जनरल बाजवा ने तहलका खेज इंकशाफात कर लिए। दो लोगों को एनआरओ दिया और इमरान खान के कहने पर दिया। और किस तरह जहांगीर तरीन और इमरान खान की दूरियां बढ़ी और इमरान खान और जहांगीर तरीन के रास्ते अलहदा हो गए, ये भी सारे मामलात आपसे डिस्कस करने हैं। और ये इस सारे मामलात में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके सामने रखना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरसलान और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल देख रहे हैं सच की आवाज। जनरल बाजवा ने इनडायरेक्टली कुछ बातें कही हैं और कुछ इंकशाफात किए हैं। और कौन से दो लोग हैं जिनको एनआरओ दिया है इमरान खान के कहने पर, और ये सारे मामलात और इमरान खान के केस में, जो कि इमरान खान का केस नाहिली केस था, उससे कैसे इमरान खान बचे और जनरल बाजवा ने उनकी कैसे मदद की, वो सारा कुछ इस कॉलम में लिखा है। और कॉलम में एक खुद तो क्योंकि बोल नहीं सकते, डायरेक्टली कह सकते हैं क्योंकि खुद बोल नहीं सकते। आपको पहले ही बताया था मैंने पिछले व्लॉग में कि कोई भी जनरल अगर रिटायर्ड जब होता है तो कानूनी तौर पे किसी भी तकरीब से किसी भी टीवी शोज पे आकर बात नहीं कर सकता तकरीबन 2 साल तक। तो मगर वो जनरल बाजवा खुद तो नहीं, मतलब कि आके डायरेक्टली तो नहीं बात करे, मगर सहाफियों के जरिए, बहुत सी जो मखसूस सहाफी हैं, उनके चुने हुए सहाफी, उनके जरिए अपनी बातें पहुंचा रहे हैं आवाम तक। और ये जो कि बहुत बड़ा बम इमरान खान के ऊपर एक गिरा दिया है जनरल बाजवा ने। और वो कॉलम जो कि जावेद चौधरी साहब ने लिखा है और उन्होंने लफ्ज बाय लफ्ज वही लिखा है जो कि जनरल बाजवा ने उनको कहा। तो मैं आपको अभी खुद भी एनालाइज करके आपको बताना था, मगर मैंने बेहतर इसी को समझा कि आपको सारा हूबहू इस जो कॉलम है वही आपको पूरी रुदात वही आपको सुना दी जाए पूरी पढ़ के कि इसमें क्या क्या बातें, क्या क्या नई नई इंकशाफात की हैं उन्होंने। तो ये जावेद चौधरी साहब ने ये कॉलम लिखा है क्योंकि इनसे 5 से 6 घंटे की मुलाकात इन्होंने जनरल बाजवा से की थी। जो जो जनरल बाजवा से बात की उन्होंने वही वही कॉलम में वही हूबहू बातें सारी लिख दी। उन्होंने लिखा है कि क्या जनरल बाजवा ने अपने दौर में किसी को एनआरओ दिया? इसका सीधा साधा जवाब है जी हाँ। जनरल बाजवा ने दोबारा एनआरओ दिया। जनरल बाजवा ने 2 बार एनआरओ दिया। पहला एनआरओ 2017 में इमरान खान को दिया और दूसरा इमरान खान के हुक्म पर 2021 पे आसिफ अली जरदारी को दिया। हम सबसे पहले इमरान खान के ऊपर आते हैं। हनीफ अब्बासी जो कि नून लीग के हैं, इन्होंने 2016 नवंबर में सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान और जहांगीर के खिलाफ 2 पिटीशन दायर की। हनीफ अब्बास का दावा था पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने ऑफशोर कंपनी की मनी ट्रेल छुपाई, जबकि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर ने भी ऑफशोर कंपनी छुपाई। लिहाजा ये दोनों आइन के 63 और 62 के तहत सादिक व अमीन नहीं रहे, इन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाए। जस्टिस हाकिम निसार ने इस वक्त के चीफ जस्टिस कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ और फैज हमीद मेजर जनरल और आईएसआई में डीजीसी थे। जनरल चीफ जस्टिस ने अपनी सरबराही में 3 रुकनी बेंच बना दिया। नईम बुखारी इमरान खान और अकरम शेख हनीफ अब्बासी के वकील थे। समाअत शुरू हुई तो इमरान खान और जहांगीर सिंह फंसते हुए चले गए। इमरान खान ने 3 बार अपना मौकफ तब्दील किया लेकिन बात बनती नजर न आई। इमरान खान की 2017 के वस्त तक जनरल बाजवा से कोई मुलाकात ना थी। जहांगीर तरीन ने जनरल बाजवा से राब्ता किया और इमरान खान को साथ लेकर जनरल बाजवा के घर पहुंच गए। इमरान खान ने जनरल बाजवा से मुकदमे में मदद मांगी। नवाज शरीफ इस वक्त तक पनामा केस में डिस्क्वालीफाई यानी कि नाहिल हो चुके थे और इमरान खान भी डिस्क्वालिफिकेशन सामने नजर आ रही थी। जनरल बाजवा ने डीजीसी मेजर जनरल फैज हमीद को इमरान खान को मदद की हिदायत कर दी। इनका ख्याल था एक वजीर आजम डिस्क्वालीफाई हो चुका है, अगर दूसरे इलेक्शन से पहले डिस्क्वालीफाई हुआ तो मुल्क कैसे चलेगा। जनरल फैज हमीद ने मुल्क के मशहूर वकील को अपना मुंशी बनाकर चीफ जस्टिस साबिक निसार के पास भिजवाया। ये वकील साहब लाहौर में चीफ जस्टिस से मिले, बातचीत हुई। इसके बाद जनरल फैज हमीद और चीफ जस्टिस निसार की मुलाकात हुई। साकिब निसार इमरान खान और जहांगीर तरीन दोनों को एक साथ सादिक व अमीन डिक्लेयर करने के लिए तैयार नहीं थे। इनका कहना था मेरे साथी जज नहीं मानेंगे, आप दोनों में से किसी एक को बचा लें। फैसला हुआ जहांगीर तो उनको कुर्बान कर दिया जाएगा, मगर फ्यूचर में इनकी बहाली की गुंजाइश जरूर रखी जाए। इसके बाद जस्टिस को 2 वकील दिए गए। इन वकील ने इमरान खान और जहांगीर तरीन का फैसला लिख कर दिया। 15 दिसंबर 2017 को फैसला का वक्त आ गया लेकिन जजिस कोर्ट नंबर 1 में तशरीफ नहीं लाए। टीवी स्क्रीनें गर्म हो गई और इस्लामाबाद, रावलपिंडी और बनीगाला में दौड़े लग गई। दोबारा राब्ते हुए और यूं 3:30 में इमरान खान को सादिक व अमीन डिक्लेयर कर दिया गया, जबकि जहांगीर तरीन मुजरिम करार पाए
और सियासत से ताहयात नाहिल हो गए। अभी नाजरीन आगे और बहुत ज़्यादा इंकशाफात हैं और बहुत ही ज़्यादा ना मज़े की कहानी होती जा रही है अब आगे, जो कि जनरल बाजवा ने इनको बताई है और वो उन्होंने लिखी है। उन्होंने आगे कहा, इमरान खान चंद दिन बाद शुक्रिया अदा करने एक बार फिर जनरल बाजवा के घर गए और इनसे फरमाइश की, हमने जहांगीर तीन को जरूर बचाना है, मैं इसके बाद हुकूमत नहीं चला सकूंगा। फैज हमीद को एक बार फिर टारगेट दिया गया, लेकिन फरवरी 2018 में इमरान खान का बुशरा बीबी से निकाह हो गया। अब ये सस्पेंस बढ़ता जा रहा है क्योंकि बुशरा बीबी से इनका निकाह हो गया इमरान खान। उसके अब आगे की कहानी, मार्च में इमरान खान की जनरल बाजवा से 3 मुलाकातें हुई। इसमें जहांगीर तरीन का जिक्र आया। इमरान खान ने कहा, जनरल साहब अब अभी इसको रहने दें, हम फ्यूचर में देखेंगे। जनरल बाजवा ये सुनकर हैरान हो रह गए। ये इमरान खान की तरफ से इनको पहला दचका था। स्टैब्लिशमेंट ने जहांगीर तरीन को टटोला तो पता चला बुशरा बीबी के साबिक खाविंद एक भाई, जो उनके साबिक खाविंद हैं, तो उनके भाई आगे से तरीन साहब का पुराना दोस्त है। इसने इनको बताया, आपके घर जादू टोना पहुंच चुका है, आप अब बर्बाद हो जाएंगे। तरीन साहब ने ये बात ओन चौधरी को भी बता दी। ओन चौधरी ने इमरान खान को बता दिया और यूं जहांगीर तीन का पता कट गया। तरीन साहब इस वक्त बुशरा बीबी से नहीं मिले थे। इनकी खातून अव्वल से पहले मुलाकात 18 अगस्त 2018 को वाने सदर वज़ीर-ए-आज़म हलफ बर्दारी तकरीब में हुई। बुशरा बीबी ने इस दिन सफेद नकाब पहन रखा था और ये पहली कतार में जनरल बाजवा की बेगम साथ बैठी थी। वज़ीर-ए-आज़म हलफ के बाद फौरी तौर पर स्टेज से उतर कर अपने बेगम के पास आए तो इनको मुबारकबाद पेश की। बुशरा बीबी बेगम जहांगीर तरीन के पास गई और इनसे कहा, मैं आज सफेद लिबास इसलिए पहनकर आई हूँ ताकि आपका ये शक दूर हो जाए, मैं जादूगरनी नहीं हूँ। ये सुनकर जहांगीर तरीन को महसूस हुआ कि मैं आज से इमरान खान से फारिग हो चुका हूँ। ये खदशा सच साबित हुआ। आने वाले दिनों में ओन चौधरी और जहांगीर तरीन दोनों फारिग हो गए। स्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान के दौर में जब भी जहांगीर तरीन को रिलीफ देने की कोशिश की, खान साहब ने इनकार कर दिया। मैंने इन वाक़े की तस्दीक के लिए 25 दिसंबर को जहांगीर तरीन से रब्ता किया। तरीन साहब ने इन तमाम बातों का तरदीद कर दी, तहम इन्होंने सरे दस्ता तारीखें फैसला लिखाने और चीफ जस्टिस साकिब निसार से मिलने वाले वकला के नामों की तस्दीक से माजत कर दी। इमरान खान के पहले एनआरओ के नतीजे में 2 सियासतदानों की सियासत तबाह हो गई। जहांगीर तरीन और हनीफ अब्बासी के खिलाफ 2012 में एफड्रम का केस बना था। यह अदालतों में चलता रहा। इमरान खान को हनीफ अब्बासी की तकरीब और टीवी शोज अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन 2016 और 2017 की पिटीशन के बाद ये तकलीफ दुश्मनी में बदल गई। 25 जुलाई 2018 को जनरल इलेक्शन थे। हनीफ अब्बासी इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ थे। इनकी अगली पेशी इलेक्शन के बाद 2 अगस्त 2018 की थी, लेकिन फिर अचानक शाहिद औरंगज़ेबी ने आम शहरी की हैसियत से रावलपिंडी हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। अदालत ने फौरी तौर पर यह पिटीशन कबूल कर ली और एंटी नोटिस कोर्ट्स को 8 दिन में फैसला सुनाने का हुक्म दे दिया। हनीफ अब्बासी सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला बरकरार रखा। ये 13 जुलाई को समाअत शुरू हुई और 21 जुलाई को इलेक्शन से 4 दिन पहले हनीफ अब्बासी को उम्र कैद हो गई, जबकि यही अदालत ने फेडरम के मुलजिम को बरी कर चुकी थी। हनीफ अब्बासी 9 माह जेल में रहे। डॉक्टर असलम मरहूम जनरल फैज हमीद के दोस्त थे। इन्होंने बहुत कोशिश की, मगर स्टैब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार थी। ये इन्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहती थी, लिहाजा हनीफ अब्बासी मोहब्बत की इस सूली में लटके रहे। हनीफ अब्बासी की फैमिली डॉक्टर असलम मेरे पास आती थी, हम इनकी तसल्ली देकर घर भेज देते थे, मगर इनको असल बात नहीं बताते थे। अल्लाह ने करम किया और लाहौर हाई कोर्ट 11 अप्रैल 2019 को हनीफ अब्बासी की जमानत ले ली। मैंने ये खबर सुनकर डॉक्टर असलम को मुबारकबाद दी। मरहूम का कहना था कि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर हुआ है। अदालत को हनीफ अब्बासी की मजलूमियत पर तरस आ गया। मैंने इनसे इत्तेफाक नहीं किया। क्योंकि मैं जानता था इस बार जमानत रुकवाने की कोशिश नहीं की गई। अगर कोशिश की जाती तो ये केस जस्टिस आलिया इल्म की अदालत में ना लगता, और अगर लग भी जाता तो जज साहब खुद ही माजत कर लेती। अल्लाह ने करम किया और हनीफ अब्बासी घर वापस आ गए। जनरल बाजवा का एनआरओ आसिफ जरदारी के मुकदमात को कराची शिफ्ट करना
अब ये दूसरा एनआरओ जो जनरल बाजवा ने दिया उसकी बात हो रही है कि जो कराची आसिफ जरदारी को जो जितने भी केस थे वो कराची में शिफ्ट कैसे किए वो उस बारे में बताने लगे। अब हुकूमत के खिलाफ 2020 सितंबर में पीडीएम बनी इमरान खान इस थे कि पीडीएम को कमजोर करना चाहते थे। वजीर आजम हाउस में मीटिंग हुई, जनरल बाजवा और जनरल फैज भी इस मीटिंग में शामिल थे। इमरान खान ने मीटिंग में कहा पीडीएम चोरों का टोला है, आप इसे तोड़ क्यों नहीं देते। जनरल फैज अमीन ने कहा इसका एक ही हल है, हम आसिफ जरदारी के केस कराची शिफ्ट कर देते हैं। ये अगर इस्लामाबाद से कराची चले जाए तो पीडीएम खत्म हो जाएगी। इमरान खान ने फौरी कहा आप ये मुकदमे कराची शिफ्ट कर दें और यूं आसिफ जरदारी को भी एनआरओ मिल गया और इसके नतीजे में पीपल्स पार्टी 13 अप्रैल 2021 को पीडीएम से अलग हो गई। ये तमाम वाकयात तारीखी और बदकिस्मती से हमारी तारीख बहुत ज़्यादा भयानक है। हम अगर इस मुल्क को चलाना चाहें तो फिर हमें अपनी गलतियों को तराफ करके अपना आज ठीक करना होगा। ये जावेद चौधरी ने वो बातें की जो जनरल बाजवा ने उनको कहा और उसके बाद और जावेद चौधरी ने जो उनके साथ हुआ उन्होंने वो भी आगे से डिस्कस हल्का सा लिखा है इसमें। तो सारे मामलात में आपको एक चीज जरूर नजर आई होगी कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत में है। अगर इमरान खान का साथ दे रही है एस्टेब्लिशमेंट जब भी गलत है एस्टेब्लिशमेंट, अगर नवाज शरीफ का दे रही है जब भी गलत है। अब जिस हनीफ अब्बासी को 9 माह कैद में रखा और उनका केस कैसे चेंज कराया और कैसे, और जिस तरह जहांगीर तरीन को नाहिल करा दिया और अपने आप को इमरान खान ने बचा लिया। तो सारे मामलात में कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट गलत तो है और सियासत में भी है। और जिस तरह इमरान खान होते, मतलब इतना बड़ी एक अथॉरिटी होते में इमरान खान खुद अपना केस नहीं करवा पाए मगर एस्टेब्लिशमेंट ने कहा तो जजों ने मान लिया। तो एस्टेब्लिशमेंट कहीं ना कहीं तो असरअंदाज है ना पूरे मुल्क में, और मुल्क की जान नहीं छोड़ी। इनका जो काम है इनको वही करना चाहिए, मतलब कि इनका बॉर्डरों की हिफाजत करना है, मुल्क में सलामती का केसेस हैं वो इनको अपनाना चाहिए, वो करने चाहिए, ना कि सियासत में और जजों को कहना चाहिए कि इस बंदे को नाहिल कर दो, इस बंदे को नाहिल अहल कर दो और इसको जी सादिक और मीन कह दो। तो ये बातें गलत हैं। जिस तरह हनीफ अब्बासी को इमरान खान के कहने पे 9 माह इन्होंने जेल में रखा है, ये जनरल बाजवा कह रहे हैं और क्या पता ये सच भी कह रहे हो, कोई पता नहीं ये झूठ भी कह रहे हो, ये आपने फैसला करना है। ये मैंने आपके आगे सारा कुछ रख दिया, जो बहुत बड़े इंकशाफात थे जनरल बाजवा के और जावेद चौधरी साहब ने सब कुछ लिखा है। तो आज के लिए इतना ही, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।